जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो अभी हाल ही में लेखपाल का जो पेपर हुआ उसमें पूरा का पूरा मेरा मैथ का जो टॉपिक था पूरा का पूरा फंसा हुआ है। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इस वीडियो पर जाइए और उस वीडियो पर जाने के साथ साथ आपके पास आंसर की के साथ एक पेपर मिला होगा, उस पेपर को आप पूरी तरह से मिलाइए। करीब 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लेकर बारंबारता, संचयी बारंबारता, सभी टॉप के पसी मेरे दोस्तों। तो मैं उसी के पर्पज से यहाँ पर मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होने वाला अक्टूबर महीने में होने वाला, उसी के टॉपिक को पूरी तरह से मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको। और आप ध्यान से पढ़ते रहिए, हर एक टॉपिक पूरी बेसिक के साथ और आपको थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा। थ्योरी के साथ वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आज तक यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। थोड़ा सा साउंड में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्या फैन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से मैं फैन भी चालू किया हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा साउंड आए तो उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा। तो चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। हमको सबसे पहले पढ़ना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसी में हम पढ़ेंगे भिन्न पढ़ेंगे और उसी में हम दशमलव को भी पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलो हम चीज़ों को शुरू करते हैं और जानेंगे बहुत ही, देखिए बहुत ही डीपली आपको सीखना। जब कोई टॉपिक आप बहुत डीपली सीख जाते हो ना तो कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है इसको अच्छे से आप सीखिए। देखिए, पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाइयों होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स होते क्या है पहले आप बेसिक समझिए। होल नंबर्स उन संख्याओं को कहा जाता है जब कभी भी कोई भी नेचुरल संख्याएं होती हैं तो उन नेचुरल संख्याओं के साथ में हम जीरो को ऐड कर दें तो वो सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है मेरे भाई? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? पूर्ण संख्या। हमने आज से क्या कहा कि वही संख्याएं जो नेचुरल होती हैं उनके साथ में अगर हम जीरो को मिला दें मेरे भैया तो वो सभी के सभी हमारे क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट होते हैं और इन्हीं के साथ अगर हम जीरो से स्टार्ट इनको कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएंगी, होल संख्या हो जाएंगे और ये इन्फिनिटी बार लिखी जाती है, इन्फिनिटी तक लिखी जाती है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ में तो संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? भाई मेरे कितने प्रकार के होते हैं? तुरंत आपको बताना चाहिए कि ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली प्रकार क्या हो जाती है? पहले को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो पूर्णांक के नाम से जाने जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और एक होता हमारा ऋणात्मक, एक होता मेरे भाई ऋणात्मक पूर्णांक। जिन भाइयों को जरा सा भी डाउट रहेगा कमेंट में जरूर कहेंगे। और एक बात और, आप तुरंत वीडियो को अभी देखने के साथ साथ लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसी टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं वो पूरा कंप्लीटली मैं कराऊंगा। एक चीज़ का और मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा मेरे दोस्तों, आपको और भी वीडियो किसी टॉपिक की पढ़नी है जो वनडे एग्जाम के हैं तो आपको मेरे चैनल पर एक ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम फीस देनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको लगभग 59 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि स्पेशली कुछ टॉपिक आपको पढ़ने तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। ये तभी वो बच्चे पाएगा ये वीडियो जो इस ज्वाइन बटन को खरीदा होगा या ज्वाइन बटन को ज्वाइन किया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलो हम चीज़ों को आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आई पॉजिटिव से दर्शाते हैं। इसमें वो संख्या लिखी जाती है जो केवल और केवल पूर्णांक होती है। पूर्णांक का मतलब वो कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी तक। और वो संख्याएं मतलब पूर्णांक में आती हैं जिनको हम तोड़े ना हो। जैसे ये एक मार्कर है तो ये एक मार्कर है, लेकिन ये एक मार्कर पूर्ण नहीं है क्योंकि इसको बनने के लिए एक कैप की जरूरत हुई। तो ऐसी संख्या जो अपने आप में कंप्लीट हो, किसी वस्तु को पुकारने के लिए रखा जाए तो उसी को हम कहते हैं क्या? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 3.5, मैंने आपसे क्या कह दिया? 3.5। तो मेरे दोस्तों ये 3.5
कलम मुझे चाहिए, यानी 3.5 पेन हमको चाहिए, तो 3.5 पेन कोई पेन नहीं होता है। लेकिन आप यही दुकानदार से अगर कह दें कि मुझे 3 पेन दें, तो वो तुरंत आपको 3 पेन दे देगा, लेकिन 3.5 पेन नहीं देगा। तो यहाँ पर 3 जो आपका है ये कंप्लीट नंबर होता है, यानी एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और जब यहाँ पर 3.5 की बात अगर हम करते हैं तो 3.5 जो आया है या एक आपका क्या है, आप पूर्णांक संख्याएं हैं। तो मैं अभी आपको और आगे ले चलूंगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं मेरे दोस्तों, पेन को मैं चेंज कर रहा हूं, यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे डॉट डॉट करके जितनी भी नंबर्स हैं ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक आप चले जाइए, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। निगेटिव इंटीजर को आई नेगेटिव से दर्शाया जाता है। ये -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट ये माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं। और इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाइयों, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं मेरे भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पूर्णांक के बारे में हमको जानना था। ठीक, अब चलो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम अलग टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम और थ्योरी को बढ़ा लें। अब यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछी जाती है, आप ध्यान दीजिएगा। जब संख्याओं से रिलेटिव क्वेश्चन, देखिए यूपी SSC में ऐसा कोई मैथ नहीं आएगा जो आपसे हो नहीं, लेकिन आप नहीं पढ़े हो अच्छे तरीके से तो भाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़े ही नहीं, जिसको आपने देखा नहीं, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक, तो इसी तरह से लोग देखे थे लेखपाल में ये लोग सोच रहे थे मैथ का बहुत बड़ा ब्राड होगा। सही बात, मैथ बहुत बड़ा ब्राड महसूस किया जाता था, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनके लिए भाई ब्राड था। लेकिन जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ा है, आपको मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप जाके पूरी तरह से वीडियो को देखिए। मैं यूपी SSC लेखपाल करके जितने भी सीरीज डाला हूं, जितने भी वीडियो डाला हूं एक्सरसाइज से, पूरी तरह से आप उन वीडियो को अपने पेपर से मिलाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वीडियो नंबर 7 से या 6 से ही पूरा का पूरा टॉपिक मिला है। तो यही बात मैं कहता हूं कि जो बच्चा पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को करके आएगा, लेकिन जो बच्चे ने देखा ही नहीं है तो वो भाई सिंपल सी बात है, उसके लिए तो हार्ड ही रहेगा। चलो अब हम यहाँ पर क्या चीजें आपको बताने चल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूछा जाता है अभाज्य संख्याएं के बारे में। अभाज्य संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं मेरे दोस्तों। इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, इसको रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। ये ध्यान देना, यूपी SSC ज्यादातर लैंग्वेज हिंदी की जो बातें होती हैं उस पर काफी काम करता है। ये चीजें अभाज्य संख्याओं को हम लोग रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, तो इसीलिए ध्यान देना। वे संख्याएं, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, वो संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल वो नंबर और केवल 1 ही फैक्टर आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, अभाज्य संख्याएं। मतलब अगर मान लेते हैं कोई एक नंबर है, उस नंबर के 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो स्वयं वो नंबर हो या दूसरा उसका 1 हो। यानी किसी नंबर के 2 फैक्टर आते हैं, एक n हो जाता है, यानी n का मतलब जो नंबर था स्वयं वही नंबर हो जाए, और एक दूसरा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमने कहा 2 अगर देखा जाए तो 2 केवल 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, यानी 2 जो है या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। अब आप 1 को प्राइम नंबर में मत लीजिएगा, 1 प्राइम नंबर में नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर कहें 3 की बात, तो 3 भी आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल 4 को लेते हैं, अगर 4 को देखा जाए तो 4 क्या एक प्राइम नंबर है। चलो हम देखते हैं, 4 तो 4 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और ये 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो मेरे भाई मैंने तो आपको ये बताया कि प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी अगर ये डिवाइड होना चाहिए था तो 4 से केवल और 1 से केवल, लेकिन हम तो जानते हैं भैया कि 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं कितने से, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो ये आपका ये प्राइम नंबर नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में भी आपको समझने को मिल गया। अगर आप ये सोचते होंगे कि 15 यानी 15 को भी प्राइम नंबर के अंतर्गत लिया जाएगा, तो आप गलत हो। देखो कैसे, प्राइम नंबर में इसको हम नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 15 तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये फिर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो इसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो गए, और किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो उसको प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है, उसे डिविजिबल नंबर कहा जाता है, यानी उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहते हैं, और भाज्य संख्याओं को हम लोग डिविजिबल कहते हैं, यानी डिविजिबल नंबर्स कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए,
डिविजिबल नंबर यानी भाज्य संख्याएं वही संख्या होती हैं जिसके दो से अधिक, किसी भी संख्या के दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, तो उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्याएं कहते हैं, डिविजिबल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया आपसे 4 पे देखे जाए तो दो से अधिक फैक्टर्स हैं, यानी दो से अधिक फैक्टर का मतलब 4 भी एक फैक्टर हुआ, 2 भी एक फैक्टर हुआ और 1 भी एक फैक्टर हुआ मेरे दोस्तों। यहां पर अगर हम कहें 2 के, तो 2 के सिर्फ केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो यहां पर ये भाज्य संख्याएं यानी डिविजिबल नंबर नहीं हुआ। 15 एक भाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे यहां पर हमने देखा 15 के कितने फैक्टर? 15 एक फैक्टर हो गया, एक 3 फैक्टर हो गया, एक 5 फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया, तो यानी इसके दो से अधिक फैक्टर्स हुए। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में यह संदेह होता है कि क्या संदेह होता है? संदेह ये होता है उनके दिमाग में कि कहीं ना कहीं जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी भाज्य संख्याएं होती हैं और जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्या होते हैं। मेरे उन दोस्तों, मेरे उन भाइयों की बात मैं कर रहा हूं जिनको संख्या के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है, जिनको जरा सा कम नॉलेज इस बारे में होता है संख्याओं के बारे में, उनसे ये मिस्टेक हो जाता है, तो वो डायरेक्ट 15 को मेरे दोस्तों क्या कह देते हैं? 15 एक अभाज्य संख्या हो गई सर, 9 एक अभाज्य संख्या हो गई सर। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि ये 7 जो था, ये जो 3 था, ये एक अभाज्य संख्याएं थी या आभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एक क्रम चलता है, वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। क्या चलते हैं कि 3 एक आभाज्य संख्या, 7 एक आभाज्य संख्या, तो 9 भी एक आभाज्य संख्या होगी। उनके कहने का मतलब हो जाता है यहां पर, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक वो करते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भाज्य संख्याएं आभाज्य संख्याओं में फैक्टर का मतलब होता है जिनमें 2 फैक्टर होंगे, केवल और केवल 2 फैक्टर, वो 2 फैक्टर एक संख्या हो और दूसरा 1 उसका फैक्टर बने, तो वो हमारा आभाज्य संख्या होती है। और वो संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे भाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से काम हो गया आपका। अब सम संख्याओं की बात करें तो जिन संख्याओं को 2 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर होता है मेरे दोस्तों, जो उसका रिमाइंडर होता है मेरे भाई, वो अगर 0 आता है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? सम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याओं का स्टार्टिंग जो होता है वो 0 से होता है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? इवन नंबर हो जाएंगी, जिसकी इंग्लिश होती है इवन नंबर्स होता है मेरे भाई। समझ में आया? अब इसके बाद मैं आपसे कह दूं ऑड नंबर की बात करूं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं, वही संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर जो आना चाहिए हर हालत में 1 ही हमको प्राप्त हो। यदि किसी संख्या को आप 2 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर 1 आता है, तो वह संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? ऑड नंबर कहलाएगी। भैया कौन से नंबर कहलाएगी? ऑड नंबर कहलाएगी, यानी विषम संख्या मेरे दोस्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या और विषम संख्या का भी खेल आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको मिटा के फिर से आपके टॉपिक को बढ़ाता हूं। चलिए अब हम चीजों को और सीखते हुए चलेंगे। थोड़े छोटे वीडियो आपको बना के दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि छोटे वीडियो पर आप टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहते हो बड़े वीडियो पर, तो छोटे छोटे वीडियो को बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप छोटे छोटे टॉपिक को धीरे धीरे सीखते रहिए। और ध्यान रखिएगा ऐसे पेज में आप उसको नोट भी कर लिया कीजिए, बढ़िया से उसको एक नोट बनाइए और उसको आप रिवीजन करते रहिए। मेरे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आपको अच्छी टॉपिक मैं बता रहा हूँ और यही टॉपिक आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। चलो देखते हैं फिर। अब यहाँ पर हम इवन को, यानी जो हमारी सम संख्या होती है, दूसरा पेन यूज करेंगे। देखिए जो हमारी सम संख्या होती है, सम संख्या को इसको हम ई से दर्शा दिए मेरे दोस्तों, जो हमारी सम संख्या होती है। और जो हमारी ऑड संख्या होती है यानी विषम संख्या होती है, उसको मैंने कुछ इस तरह से दर्शा दिया, जो हमारी विषम संख्या होती है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्म के बारे में हम अच्छे से सीखें, क्योंकि एग्जाम आपकी यूपीएससी में ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, छोटी और बारीक चीजें पूछी जाएंगी जो आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा। इतनी बड़ी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको और अच्छी टॉपिक में देने वाला हूं। जो आपका पाई चार्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको आयत चार्ट होता वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही आसान तरीके से। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको नहीं समझ में आएगा। बस मैं इस सीरीज को अब कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा समय बचा है और इस पूरे समय में आपको कंप्लीट टॉपिक दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो यहां पर पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर एक इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, तो एक इवन संख्या ही मिलेगी। और एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं चीजों को कि अगर हमने एक इवन नंबर 4 ले लिया और एक इवन नंबर 2 ले लिया, तो 4 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 6 आएगा। 6 एक इवन नंबर होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाते हैं, एक इवन को साथ में ऑड को जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, हमने 4 को ले लिया और 5 को ले लिया, 4 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 9 आया, और 9 एक ऑड नंबर होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात हो जाती है कि अगर हम एक ऑड को
एक आठ को के साथ में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमको देखना। तो ये एक इवन नंबर मिलेगा। और हम देखते हैं कैसे। हमने कह दिया भैया 5 ले लिया और हमने 3 ले लिया। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 नंबर को जोड़ा जाता है, तो एक इवन नंबर मिलता है। जैसे हमने 5 और 3 इक्वल 8 किया, ये हमें इवन मिला। अब यहाँ पर बात ये हो जाता है कि जब हमने देखो इवन, अब कुछ लोग ये सोचते हैं E+E2E, अरे भैया अलजेब्रा आप नहीं पढ़ रहे हो, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर इवन में मल्टीपल किया जाता है, इवन में मल्टीपल किया जाता है, यानी एक सम संख्या का एक सम संख्या में मल्टीपल किया जाएगा तो इवन ही आएगा। देखिए कैसे, मैंने 4 और 6 का मल्टीपल किया तो 24 आया, और जो कि एक इवन नंबर है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखें तो एक इवन को 8 के साथ में अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन ही मिलता है। चलो चेक करके आपको मैं बताता हूँ। 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, 4 और 5 यानी इवन में 4 आ गया और 8 में आ गया हमारा यानी 5। तो इस तरह से 5 चौक के 20 जो आपको आया तो ये क्या मिला, आपको एक इवन नंबर मिला। तो मेरे दोस्तों ये चीजें मैं जहां तक ये उम्मीद रखता हूं कि इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर 8 की बात करता हूं कि 8 में 8 का मल्टीपल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर हम 8 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें मिलेगा 8। चीजें करें प्रूफ के साथ करें। यहाँ हमने ले लिया 5 और यहाँ पर हमने ले लिया 3। 5 और 3 का मल्टीपल करने पर 15 आया, और 15 एक ऑड नंबर होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमने इवन और 8 को मल्टीपल तो इवन ही आता है, चाहे ऑड इंटू इवन करो तो भी यही आएगा। तो इतनी चीजें हमने आपको संख्याओं के बारे में, जो पूर्ण संख्याओं से रिलेटिव था, वो मैंने चीजों को समझा दिया, ठीक है। अब इसको मिटा के आगे हम चलते हैं। एक और नंबर हमारा छूट जा रहा है क्या। अब वो सहाभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको अच्छे से सीखो, इसके बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस पर भी बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसी टॉपिक, देखो ये सब ना सस्पेंसिस क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब चीजें देखिए, सम संख्या विषम संख्या तो आपको याद हो गई, लेकिन ऐसी संख्याएं जहाँ सहाभाज्य संख्या होती है ना, तो वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, और जहां पर सस्पेंस क्रिएट करते हैं एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है, ये एक पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखिए। सहाभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं, जैसे मान लो n1 एक कोई संख्या हमने ले लिया और n2 कोई संख्या ले लिया, इन दोनों का जो HCF निकाला जाए, इन दोनों का जो HCF आए, अगर वो 1 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहाभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होते हैं, सहाभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने अगर आपको बता दिया, जैसे हमने 8 और 9 बता दिया, 8 और 9 का जब आप HCF लोगे मेरे दोस्तों तो उसका HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, 1 ही आएगा। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सहाभाज्य संख्याएं, यानी इनके पेयर 8,9 का जो पेयर आया है ये सहाभाज्य संख्याओं का पेयर है। क्या है, सहाभाज्य संख्याओं का पेयर है। बात समझ में। ऐसे में अगर आपसे कह दूं, इधर मैं कह दूं 81 और 80, ये भी हमारे सहाभाज्य संख्याओं का पेयर है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हमारे पास हैं। जैसे मैंने कह, अब आप देखते होंगे कि 9 और 8 के बीच में अंतर आया 1, 81 और 80 के बीच में अंतर आया 1। इस तरह से हम क्वेश्चन को करें, नहीं भाई हमने 15 और 4 को भी ले लिया, 15 और 4 को लिया जाएगा, तो 15 और 4 को किसी भी तरीके से HCF निकाला जाए तो उसका HCF जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर हो, अक्सर ऐसा हो जाता है, मैक्सिमम ऐसे संख्याएं जिनके बीच का अंतर 1 होता है तो वो उनका HCF भी 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में काफी गैप है, 11 का गैप है और HCF 1 नहीं आ रहा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, सहाभाज्य संख्या मेरे दोस्तों कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर संख्याओं का जो सिस्टम था, संख्याओं का जितना टॉपिक था मैंने वो क्लियर कर दिया, जो पेट से रिलेटिव करते हैं, ठीक है। तो वो सभी के सभी खत्म है। अब यहां आपको समझना क्या है, क्या टॉपिक पढ़ने, कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग चलेंगे कल। जो आज टॉपिक हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है, 0.01 में जो हमने पढ़ा, यानी पहले वीडियो में जो पढ़ा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना दशमलव। आज मैं बता दूं आपको, इस समय ग्रुप डी में छाप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ किस तरह के, इस तरह के क्वेश्चन 0.35 पर बार प्लस 0.41 पर बार, और यहां पर ऐसे इंटू करके 0.9 पे बार दे देता है। तो इस तरह के, और यही क्वेश्चन आपके लेखपाल में भी पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पितर प्लस में आएंगे। लिख लो, अभी लिखो, अभी इस बात को लिखो कि मैंने इस वीडियो में कहा है, और आपको पेपर के बाद ये चीज आपको मिलानी है कि इस तरह के बार के क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं तो आने हैं, ठीक है। तो इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% पूरा का पूरा अपने तरफ से एफर्ट लगाऊंगा।
आपको वहां तक पहुंचाने में। बस आपको सहयोग मेरा इतना करना कि वीडियो को जहां तक हो सके सभी में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी टॉपिक हो सब आपको पढ़ने को मिले। कोशिश ये है मेरा कि हो सकता है शाम के समय में एक क्लास में रीजनिंग का भी लगाने वाला हूं, अगर टाइम मिल गया, वक्त मिल गया और मौसम सही रहा, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है शाम के समय में, तो इसी वजह से मेरे दोस्तों हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग की भी क्लास लगाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।